अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नेट फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, किन किन टर्म्स में आप फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लाइक सिंगल टर्म में किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास एक मल्टीपल कैश फ्लो है तो वहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एनविटी है या एनविटी ड्यू है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर हमें किसी अपनी प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो आज के सेशन में इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो अगर मैं बात करूं कि नेट फ्यूचर वैल्यू, जिसे कि हम क्या कहते हैं, NFV, होता क्या एक्जैक्टली? सो इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल ग्रो टू ओवर सम टाइम। तो बेसिकली क्या है कि एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू कि हम आज के टाइम पे जो भी इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, एक फिक्स स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, उसको कैलकुलेट करने का तरीका, उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस ही कहलाता है हमारा नेट फ्यूचर वैल्यू। इसमें हम देखते हैं कि एग्जैक्ट एक साल बाद वो वैल्यू कितनी बन जाएगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं 2023, मैंने यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट क्या करा है मैंने? बैंक में जाकर 100 रुपीज़ को डिपॉजिट किया है। अब बैंक मेरे को कितना डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है? कम से कम 3 रुपये देगा। तो जैसे ही 2024 आएगा, 24 आएगा, जो मेरे 100 रुपये थे वो 103 रुपये कम से कम बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? मेरी नेट फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी हमारी आज की इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका नेट फ्यूचर वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सो टू कैलकुलेट NFV यू नीड टू एस्टिमेट द टाइमिंग, कि आपको टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम बाद आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपका हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या n नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट चीज़ है अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि स्टार्टिंग में आपने कितना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, आपके पास वो एक अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक पीक का डिस्काउंट रेट को आप इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, जो कि आपको पर ईयरली आपके पैसे के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर बात करी तो यहाँ पर कितने की बात करी है? 3% की। तो 3% क्या हो जाएगा मेरा? डिस्काउंट रेट। इसी तरह होता है कि डिस्काउंट रेट बेसिकली वो होता है जो मिनिमम एक प्रॉफिट आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। मतलब आप कहीं भी उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो मिनिमम उतना तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक मिनिमम डिस्काउंट रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि आपको मार्केट में कम से कम मिलता ही मिलता है। तो नेट फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए। पहला, हमें टाइम का पता होना चाहिए, कितने ईयर्स की कैलकुलेट करनी है। दूसरी, हमारे पास एक फाइनल कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कि हमने कितना पैसा उस बिजनेस में लगाया है। और तीसरा, आपके पास एक डिस्काउंट रेट होना चाहिए। तो इन तीनों का यूज़ कर हम NFV को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस में आई यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? आपका इंटरेस्ट, और एन डिनोट करता है आपका ईयर, या फिर आप इसे टाइम कह सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सभी की फुल फॉर्म जो इनके मतलब है कि FV से हमारा मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, PV से हमारा मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, I से मतलब है इंटरेस्ट रेट, और N से मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर हम अपनी कोई भी परसेंट इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सिंगल अमाउंट फॉर सिंगल पीरियड। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट एक ही बार करूँगा और सिर्फ 1 साल के लिए करूँगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल अमाउंट फॉर सिंगल पीरियड। सिंगल पीरियड मेरा 1 ईयर हो गया, और सिंगल अमाउंट का मतलब हो गया मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ़ यू डिपॉजिट ₹1000, हमने कितने रुपए डिपॉजिट करें? 1000 इन अ फिक्स डिपॉजिट एट द रेट 10% इंटरेस्ट पर ईयर। 10% इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने बैंक में 1000 रुपये को डिपॉजिट करा है। एंड हाउ मच यू विल गेट आफ्टर 1 ईयर। तो टाइम क्या दे दिया इन्होंने? 1 साल। तो वही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक बार करी गई है, टाइम भी 1 साल का ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है सिंगल अमाउंट फॉर सिंगल पीरियड, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फ्यूचर वैल्यू
तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं पीवी क्या होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई में एन, या इसे आप टी कह सकते हो। आपका टी होता है नंबर ऑफ ईयर्स। वेट मैं पेन बदल लेता हूँ। यस, अब हमारा पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। हमने 1000 की इन्वेस्टमेंट करी है यहाँ पर, तो पीवी है हमारी 1000 रुपये मल्टीप्लाई में 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट कितना है मेरे पास 10%। 10% को कैसे लिखूंगा मैं 0.10 और मल्टीप्लाई बाई एन। एन कितना है मेरे पास 1 साल दे रखा है, तो इसको मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 0.10, तो ये हो जाएगा 1.10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1100। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि अगर आज के टाइम पर मैं कहीं पर 1000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करता हूँ जहाँ से मेरे को 10% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगी, तो 1 साल बाद मेरे जो 1000 रुपये हैं वो 1100 रुपये हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ वी इजकल टू पी वी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई में एन नंबर ऑफ ईयर्स। पी वी हमारे पास 1000 था, 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट 10% था, तो इसको मैं लिखूंगा 0.10 और एन हमारे पास 1 ईयर था। अगेन 1000 1.10, इन दोनों को ऐड करने पे याद जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा आपका 1100। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपये के इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल अमाउंट फॉर मोर देन 1 पीरियड। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो हम सिर्फ एक बार करेंगे, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल से ज़्यादा के लिए करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को। तो क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ यू डिपॉजिट ₹1000 इन अ फिक्स डिपॉजिट एट 10% इंटरेस्ट रेट। तो दो चीज़ें इन्होंने बता दी आपको कि डिपॉजिट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट पीवी जिसे हम कहते हैं, तो पीवी कितना है इनके पास 1000, इंटरेस्ट रेट कितना है इनके पास 10% और एन कितना है 5 ईयर। तो इन तीनों वैल्यूज़ को जस्ट आप क्वेश्चन में पुट कर दो और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस में इंटरेस्ट और आपका यहाँ पर एन। तो पीवी कितना है हमारे पास 1000 या 1000, 1 प्लस में 0.10 मल्टीप्लाई में 5। इसको जब आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस में 1.10 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इसको 1.10 को मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.61051। कितनी 1.61051। और जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन 1610.51 अमाउंट। तो ये वैल्यू आपकी 5 साल बाद आपके 1000 रुपये की हो जाएगी अगर आप एफडी करते हैं जहाँ पर आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पर हम अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन में कोई गिवन वैल्यू कोई टेबल ना दे रखी हो तो इस मेथड का इस फॉर्मूले का यूज़ कर हम सभी क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कई बार क्वेश्चन में आपके पास एक टेबल दे देते हैं, टेबल में क्या लिखा रहेगा FVIF, या फिर लिखा रहेगा आपके पास फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो जब ये वैल्यू लिखी रहती है तो वहाँ पर क्या रहता है, ऊपर तो आपके परसेंटेज लिखे रहते हैं और आपकी इस साइड जो ये आपकी रोज होती है यहाँ पर आपके ईयर लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा जैसे यहाँ पर परसेंटेज 10 होगी और ईयर आपके पास 5 होंगे, तो इनके सामने जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू होगी आपकी। क्या वैल्यू है 1.61051। यहाँ पर आपको ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन मिल जाएगी। तो जब आपके पास ऐसी वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन मिल जाए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उससे जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे
फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एफ वी आई एफ कैसी वैल्यू रहेगी हमारी, रेट और टाइम के हिसाब से। तो जैसे में रेट हमारा ये रहेगा, टाइम ये रहेगा, इनके साइमल्टेनियसली जो सामने वैल्यू रहती है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पीवी कितना है हमारा, पीवी है हमारा 1000 और एफ या कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.61051। तो ये वैल्यू वही होती है जो यहाँ पर आप 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम को कर लेके आते हैं। तो जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो ये आपकी हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश फ्लो। आप इसको फिर से देख सकते हैं दूसरे मेथड को। दूसरा मेथड क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा FVIF या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ये आपको दिया रहेगा। तो यहां पर क्या होता है, आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू को, आपको होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय FVIF, नीचे आपका लिखा होता है इंटरेस्ट और आपका टाइम, जो भी चीज़ लिखी होती है। जब आप उस टेबल को देखोगे FVIF की जो टेबल आपको मिलेगी, तो ऊपर तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट लिखा मिलेगा इस पूरी रो में, कॉलम्स में, और रॉस में आपको ईयर लिखे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपका 10 ईयर है यहाँ पर, या 5 ईयर है, 5 ईयर, और यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना है 10%। तो यहाँ पर 5 ईयर और 10%, जब आप इन दोनों को आपस में चेक करोगे तो इनको एकदम स्ट्रेट में वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी पीवी के साथ मल्टीप्लाई कर आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो पीवी हमारे पास यहाँ पर क्या था 1000 है, मल्टीप्लाई बाय FVIF इंटरेस्ट इनटू, जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को चेक करेंगे तो ये आ जाएगी 1.6105। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1610.5 रुपीज़। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका टेबल के थ्रू। बेसिकली पेपर में आपको हर जगह टेबल आपको नहीं मिलेगी, तो आपको कोशिश करना है कि आप फॉर्मूले के थ्रू ही इस क्वेश्चन को कर सको, कि आपकी थोड़ी यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो लेंथी हो जाती है, बट जब आप इस टाइप के एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मल्टीपल ईयर, इफ़ यू इन्वेस्टेड ₹100 फॉर 60 ईयर एट 10% इंटरेस्ट रेट, हाउ मच यू गॉट आफ्टर 60 ईयर। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि मल्टीपल ईयर है यहाँ पर इनके पास। तो फिर हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ पर इसने क्या करा है, 100 रुपये का तो इन्वेस्टमेंट करा है, कितने साल के लिए, 60 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। तो तीनों वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू या जिसे आप कह सकते हैं पीवी हमारे पास 100 रुपये है, टाइम या फिर आप एन कहते हैं इसे, वो हमारे पास 60 है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 10% है, या फिर इसे आप 0.10 कह सकते हैं। इस कंडीशन में इन्होंने इसकी फ्यूचर वैल्यू को आपसे कैलकुलेट करा। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, FV इक्वल टू PV मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय N। तो PV क्या है यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज़ है, 1 प्लस आई, 1 प्लस में आई, इंटरेस्ट कितना है 0.10, N कितना है हमारे पास 60। तो जब आप 1.10 को ऐड करोगे तो याद आएगा आपका 1.10 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 60। अब जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको जो टेबल मैंने आपको बताया पीछे यूज़ करना, आप उसका यूज़ करोगे, नहीं तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी जब कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे हम, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 304.48। ये वैल्यू किसकी है 1.10 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी इसकी कि 30448.00। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे फ्यूचर वैल्यू की। अगर हम आज के टाइम पे 100 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें 10 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 60 साल बाद वो हमारे 100 रुपये 30,448 रुपये बन जाएंगे। इसी को अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं
जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास FVIF की वैल्यू गिवन मिलेगी। यस, तो FVIF ये आपके टेबल के ऊपर लिखा रहेगा कि किस चीज़ की वैल्यू है। तो टेबल के ऊपर क्या लिखा रहेगा, FVIF या फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। तो यहाँ पर तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा ऊपर की पूरी रोज के अंदर, और कॉलम्स के अंदर आपके टाइम होंगे। तो यहाँ पर कहीं आपका 60 ईयर मेंशन होगा, मतलब 60 ईयर, और परसेंटेज के अंदर आपके 10% मेंशन होगा। जब आप इन दोनों के सामने वाली वैल्यूज़ को चेक करोगे तो ये वैल्यू आपकी भाई आएगी 304.48 एग्जैक्ट। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपकी इनिशियल वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और आपका जो फ्यूचर वैल्यू है, आपका जो फाइनल आउटपुट है, वो आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा 30448.00। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आपके फाइनल इन्वेस्टमेंट की। आई होप आपको क्लियर हो गया को क्वेश्चन कि किस तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप फॉर्मूले का यूज़ करें, चाहे फिर आप टेबल का यूज़ करें। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एन्युटी अब क्या होता है। एन्युटी की बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल। तो एन्युटी क्या होता है, एक सीरीज ऑफ पेमेंट की बात करी जाती है। एक फिक्स टाइम पर मैं आपको कोई पेमेंट दूँ। जैसे मैंने आपसे होम लोन ले लिया, आप बैंक के पास गए, अपने बैंक से 10 लाख का होम लोन ले लिया। अब आप क्या करोगे, आप उसको हर मंथ के लास्ट में एक पेमेंट देते रहोगे उस अमाउंट की रीपेमेंट के लिए, जिसे कि आप प्रीमियम भी कहते हैं, जिसे कि आप मोस्टली इंश्योरेंस में, होम लोन में, कार लोन में, पर्सनल लोन में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की वैल्यू होती है वो हर मंथ एकदम सेम होती है, और आप इसको हर मंथ के लास्ट में पे कर देते हैं। सो एन एन्युटी इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ फिक्स अमाउंट। मतलब कैसी होती है, हर बार आपको फिक्स अमाउंट पे करना होता है। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड होम लोन्स। अब ये भी दो तरीके की होती है हमारी एन्युटी। एक होती है रेगुलर एन्युटी, एक होती है एन्युटी ड्यू। तो अगर मैं बात करता हूँ महीने के आखिरी में कोई पेमेंट मैं दे रहा हूँ हर बार इक्वल, तो वो तो मेरी हो जाएगी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर मैं बात करता हूँ कि हर महीने की मैं स्टार्टिंग में ही पेमेंट दे देता हूँ आपको, तो वो कहलाएगी मेरी एन्युटी ड्यू। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, एन्युटी और एन्युटी ड्यू। तो इनके देखते हैं इनके कैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि रेगुलर और ऑर्डिनरी एन्युटी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर एन्युटी के बारे में, उसके प्रैक्टिकल्स किस तरह आते हैं आपके पेपर में। तो क्वेश्चन है कि डिपॉजिट ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। आपको इस क्वेश्चन को यहीं पढ़ के पता लग गया कि ये आपका रेगुलर और ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या बोल दिया है कि एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल के आखिरी में आप पेमेंट दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी एन्युटी है रेगुलर। इन अ बैंक फॉर 5 ईयर, टाइम क्या बता दिया उन्होंने, T=5, टाइम इन्होंने बता दिया 5 साल का। एंड द बैंक इज पेइंग 10% इंटरेस्ट रेट, तो आई भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया 10%। तो फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब आप इसको पहले तो सबसे पहले आप सारी वैल्यू लिख लो कि आपको जो इनिशियल पेमेंट है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, वो 5,000 रुपये की है। टाइम कितना है आपका, 5 साल है। पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, आप एनुअली कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, इंटरेस्ट रेट आपका 10%, या फिर आप इसे 0.10 कह सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब एन्युटी की पेमेंट को कैलकुलेट करते हैं, वो आप एक बेसिक लाइन समझ सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक लाइन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पहली पेमेंट मैंने कब डिपॉजिट करी होगी, मैंने ये रहा पहले साल का आखिरी 5,000। दूसरी मैंने यहाँ पर करी होगी 5,000, तीसरी यहाँ पर 5,000, चौथी और पाँचवीं। अब आप खुद देखिए, जो मेरी 5वीं पेमेंट होगी कहीं ना कहीं वो अपने आप में फ्यूचर वैल्यू भी होगी, क्योंकि मैंने 5वें साल के आखिरी में उसको डिपॉजिट करा है। तो वो तो मेरी एज इट इज़ आ जाएगी मेरी फ्यूचर वैल्यू, बिल्कुल, क्यों मेरी वो मैंने लास्ट में डिपॉजिट करी है, तो वो अपने आप में मेरी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सेम रहेगी। अब इसके पहले पिछले साल, मतलब जो मैंने चौथे साल में करी होगी, तो उसको कितने साल का गैप चाहिए होगा फ्यूचर वैल्यू को जाने के लिए, सिर्फ 1 साल का टाइम चाहिए उसे। तो यहाँ पर मेरा टाइम कितना हो जाएगा,
1 ईयर। इसी तरह जब जो मैंने तीसरे साल में पेमेंट करी होगी, मैक्सिमम 5 साल का पीरियड है, तो ये आगे कितना जा रही है, 1 साल 2 साल, तो इसको 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह जो मैंने दूसरे साल पेमेंट करी थी उसको 3 साल का, और जो मैंने पहले साल पेमेंट करी है उसको 4 साल बाद वो पूरी मैच्योर हो जाएगी अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखी, जब आप एन्युटी की कैलकुलेशन करते हैं, रेगुलर एन्युटी की कैलकुलेशन करते हैं, तो आपके जितने भी ईयर्स होते हैं उनमें से 1 ईयर को माइनस कर आप उन सारी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए। हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले आप जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी तक बताया था, फॉर्मूला देखते हैं पहले तो। यस, तो फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय एन। तो मैं इसी फॉर्मूले को इसके अंदर अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं पहले 5000 की बात करूँगा। तो अगर मैं डाल दूँ कि मेरा जो पीवी है कितना है 5000, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा, सिर्फ इस 5000 की बात कर रहा हूँ। तो इक्वल टू में 5000 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा 0.10, और ईयर कितना हो जाएगा यहाँ से आप खुद देखिए, यहाँ से 1 साल 2 साल 3 साल और आपका 4 साल। तो यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास 4 साल हो गए जो मैं कैलकुलेट करूँगा। इसी तरह मैं दूसरे को कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 5000 मेरी प्रेजेंट वैल्यू प्लस में 1.10, और कितना ईयर डालूंगा यहाँ से मैं 1 2 3 साल। इसी तरह जब मैं आगे सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी FV 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.10 की पावर 4, प्लस में यहाँ से जो वैल्यू आएगी कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 1/0.10 मल्टीप्लाई में 3, प्लस में 5000 1.10 की पावर 2, प्लस में 5000 1.10 की पावर 1। 5 4 3 2 यस, और आपकी लास्ट हो जाएगी 5000, क्योंकि लास्ट ईयर में कोई ईयर नहीं रहेगी, क्योंकि अपने आप में आपकी फ्यूचर वैल्यू है। तो जस्ट जैसे मैं इन सभी को ऐड करूँगा, ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट आपको वैल्यू दे देगा 30525.5। ये मेरी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी अगर मैं 5 साल तक हर साल के आखिरी में 5000 की पेमेंट करता हूँ, और जो मेरे को 10% का इंटरेस्ट दे रही है, तो उस कंडीशन में 5 साल बाद मेरे को 30,525 रुपये मिल जाएंगे मेरी फ्यूचर वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बात करता हूँ टेबल की हेल्प से, तो यहाँ पर टेबल में क्या लिखा रहेगा आपको FVIFA, या फिर लिखा रहेगा आपका फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो टेबल में आपको ये लिखा मिलेगा, इसकी टेबल होगी, इसमें सेम चीज़ ऊपर की तरफ तो आपको परसेंटेज देंगे टेबल में, और आपकी रोज में आपको ईयर देंगे। तो परसेंटेज कितनी है इनकी 10% है, और आपका टाइम कितना है 5 ईयर। तो इन दोनों के सामने जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 6.105। तो जस्ट आपको अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, और आपकी जो फ्यूचर वैल्यू थी वो आ जाएगी, लाइक कि आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 6.105 इक्वल टू 3052.5 रुपीज़। तो चाहे आप इसको टेबल से करो, चाहे आप फॉर्मूले के थ्रू करो, आपका सॉल्यूशन हरदम सेम ही आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक कर फिर से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ पर्सन प्लान टू कंट्रीब्यूट ₹2000 every year for the retirement which is paying 8% interest. If the person retires in 30 years then find the future value of amount. तो ये भी सेम आपका रेगुलर एन्युटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अगर एक पर्सन हर साल 2000 की पेमेंट करता है अपनी रिटायरमेंट तक, जिसके ऊपर कि उसे 30% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी पर्सन है वो 30 साल बाद रिटायर होगा, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी।
अब जैसा हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में करा, हमने क्या करा, हर ईयर की एक फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर कर उन सभी को लास्ट में ऐड कर दिया। तो उस मेथड को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे कि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लेंथी और हैवी कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी। एक और मेथड होता है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा जाए हमसे, तो इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम, A1 प्लस में I-1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को कैलकुलेट करने का, जिसमें ए का मतलब क्या होता है, आपकी जो एन्युटी होती है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, आई आपका इंटरेस्ट रेट, आई आपका इंटरेस्ट रेट। सेम क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है एन से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो जस्ट अब इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन्युटी क्या है हमारे पास, यहाँ पर एन्युटी हमारे पास 2000। अब आगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 एज इट इज़, प्लस में 8%, तो 8% को क्या लिखेंगे, 0.8। एन कितना है हमारे पास, 30 है, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 0.08। इसको आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो 2000 10.063। जब आप इसको 1.08 मल्टीप्लाई बाय 30 को कैलकुलेट करोगे पूरा, तो ये आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 10.6063। इसमें से माइनस कर देना है हमें -1 को, और इस कंप्लीट वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 0.08 से। जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो अब आपके पास आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 113.28। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी, जो कि आपकी 226560 हो जाएगी। तो ये वैल्यू है आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर आप हर साल 30 साल तक हर महीने 2000 रुपये डालते हो 8% इंटरेस्ट के साथ, तो आपको 30 साल बाद कितने मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे 2,26,560 रुपये। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। और इसको आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा टेबल में, FVIFA। इसकी वैल्यू होगी आपकी 30 ईयर और 8% इंटरेस्ट रेट की, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 113.28। तो जस्ट आपको यहाँ पर अगर वैल्यू आपको मिल जाती है क्वेश्चन में गिवन, या टेबल आपको मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट मेथड आपका यही होता है कि जस्ट अपनी एन्युटी को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको जस्ट आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये टेबल की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपका एक बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पजल हो रही है, तो वहाँ पर आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर अपनी रेगुलर और एन्युटी की जो पेमेंट है फ्यूचर की, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और, हाउ मच यू डिपॉजिट इन अ बैंक एनुअली, सो वी गेट ₹1,50,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट द 10% इंटरेस्ट रेट। इन्होंने क्या कहा है कि अब आपको पता करना है कि आपको कितनी पेमेंट आपको हर साल देनी पड़ेगी, जिसके थ्रू कि 10 साल बाद आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएं, जहाँ पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको किसकी नीड होती है, नीड टेबल। विदाउट टेबल आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। टेबल कैसी होनी चाहिए आपकी टेबल होनी चाहिए जो हमने करी थी अभी तक, FVIFA। ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी होगी आपकी टेबल के अंदर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एन्युटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन्युटी इक्वल टू आपका फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय FVIFA। आपका जो भी हम इसमें क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट और आपका ईयर देखते हैं। तो एन्युटी कितनी है हमें नहीं पता अभी। एन्युटी फ्यूचर वैल्यू कितनी हमें चाहिए, 1,50,000 चाहिए फ्यूचर वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1, हमें 10% 10 साल के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू जब आप क्वेश्चन में टेबल में चेक करोगे तो इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 15.937। कैसे आपको मिलेगी टेबल में, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यहाँ पर आपको ईयर मिलेगा।
तो 10 ईयर और 10% इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर आपको ये वैल्यू गिवन मिल जाएगी टेबल के अंदर 15.937। जस्ट आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद आप देखोगे कि आपकी एनुअल एन्युटी जस्ट आपको 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15.937। जब आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लोगे तो आपकी जो भी एनुअल एन्युटी है लाइक 9,412 रुपीज़ 0.5 पैसे, अगर आप 10 साल तक पे करते हो एन्युटी में, जहाँ पर आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपको 10 साल बाद 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये था आपका कि किस तरह आप एन्युटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको एन्युटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आपके पास FVIFA या फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी की टेबल होना ज़रूरी है। उसकी हेल्प से ही आप इस क्वेश्चन को ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप इसको एक स्टेप 2 स्टेप पीछे जाकर इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर और ऑर्डिनरी एंटिटी का ही, कि हाउ मच अ पर्सन शुड सेव एनुअली टू एक्यूमुलेट 1 lakh for his daughter's marriage by the end of 10 year at the end of 10 year at the interest rate of 8%। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी उसने क्या कहा है, फ्यूचर वैल्यू उसको कितनी चाहिए, 1 लाख चाहिए। इंटरेस्ट रेट क्या है यहाँ पर, 8% है। टाइम क्या है यहाँ पर, 10 ईयर है। तो सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला तुमने प्रीवियस में अप्लाई किया था वही अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एन्युटी लिखी थी यहाँ पर, मतलब हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है एग्जैक्टली, तो फ्यूचर वैल्यू हमारी 1 लाख होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा FVIFA कितना है हमारे पास, 8 और 10 है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी टेबल में होगी 14.487। तो जस्ट अब आपको 1 लाख को इससे डिवाइड करना है और आपकी एनुअली एन्युटी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो 6903 ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी आपकी एनुअल एन्युटी की, कि अगर आप 10 साल तक 6,903 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10 साल बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे किस चीज़ के आपके, कि जब आपको एन्युटी कैलकुलेट करनी होगी, आपको कितने पैसे देने हैं हर साल के आखिरी तक, एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको जाकर एक फिक्स अमाउंट मिल जाए जो आपको पता हो, तो उसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट का, एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू होता क्या है कि जहाँ पर हम पेमेंट को स्टार्टिंग में कर देते हैं साल के, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा आपको, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के हिसाब से। जब दोनों में कंपैरिजन होगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू क्या होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 ऑर्डिनल एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू फॉर 3 ईयर्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें 3 साल के लिए एन्युटी की पेमेंट को कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसे मानता हूँ मैं रेगुलर एन्युटी, इसको मानता हूँ एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, एन्युटी ड्यू के अंदर स्टार्टिंग में पैसे दिए जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, 3 साल हो गए मेरे पास। और मतलब 3 साल बाद की पेमेंट करनी है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ जाके मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली एन्युटी कब दूंगा मैं, पहले साल की स्टार्टिंग में। दूसरी एन्युटी जैसे दूसरा साल स्टार्ट होगा तब दूंगा। तीसरे साल की एन्युटी तीसरे साल की स्टार्टिंग में दूंगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रेगुलर एन्युटी की, तो यहाँ पर मेरे को 3 बार पेमेंट करनी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं साल के आखिरी में पेमेंट करता हूँ। तो पहली पेमेंट पहले साल के आखिरी में दूंगा, पहली पेमेंट। दूसरी पेमेंट दूसरे साल के आखिरी में दूंगा और तीसरी पेमेंट तीसरे साल के आखिरी में दूंगा। तो यहाँ पर आकर मेरे को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें आप देखिए बेसिक इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं रेगुलर एन्युटी की बात कर रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पर मैंने तीसरे साल जाकर 1000 का अमाउंट दूंगा,
तो उसकी तो मेरे को कोई फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मेरे को मैं कहता हूँ कि मैंने इस साल के आखिरी में 10,000 की पेमेंट देनी है और मेरे को ये बताओ इस साल के आखिरी में 10,000 की वैल्यू क्या रहेगी, तो मैंने उसी टाइम अगर मैं आपको कोई पेमेंट दे रहा हूँ तो मेरी फ्यूचर वैल्यू भी और प्रेजेंट वैल्यू भी वही होती है। तो थर्ड ईयर की जो मैं एन्युटी दूंगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो मेरी ऑटोमेटिक फेस वैल्यू बन जाएगी। दूसरी वैल्यू यहाँ पर आएगी मेरी सेकंड ईयर में मैंने एन्युटी पे करी होगी, उसमें सिर्फ मेरे को 1 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने दूसरे के आखिरी में उसको पे करी है और तीसरे के स्टार्टिंग में जाकर ही मेरे को वो कैलकुलेट करनी है। तो टाइम गैप कितने का है? 1 साल का। तो यहाँ पर जो मेरा टाइम हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। अब जो पहले साल की मेरी एन्युटी पेमेंट करूँगा, यहाँ पर मेरा जो टाइम पीरियड होगा 2 ईयर का हो जाएगा। अब जब मैं एन्युटी ड्यू पे आता हूँ, तो एन्युटी ड्यू में जितना आपको ईयर मेंशन रहता है वो सारे के सारे उसी हिसाब से आपकी एन्युटी को आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहली पेमेंट करी होगी 1,000 रुपये की, 3 साल बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितना ट्रैवल करेगा ये, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसका ईयर कितना होगा 3 ईयर और परसेंटेज कितना होगा 8%। अब यहाँ पर दूसरी पेमेंट करूँगा तो यहाँ पर मेरी पेमेंट कितनी होगी 1,000 रुपये, कितना ट्रैवल कर रहा है ये 2 साल, परसेंटेज हमारी सेम रहेगी 8%। तीसरे साल सेम पेमेंट, ईयर आपका 1 हो जाएगा और परसेंटेज आपकी 8%। तो जब आप इस सारे मेथड को यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, और ये आपका ड्यू वाला पार्ट था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पर होगी हमारी फ्यूचर वैल्यू। तो जस्ट आपके यहाँ पर जब देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या आ जाएगी, FVIF 8 × 3। तो यहाँ पर जब उसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,003.246। टोटल कैलकुलेशन करोगे 3246 आपकी आ जाएगी। अगर आप 3 साल तक 1,000 रुपये पे करते हो नॉर्मल एन्युटी के अंदर, तो 3 साल बाद आपको 3,246 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करते हैं आप, जैसे मेरा थर्ड ईयर है तो जब इसको 1 साल बाद की वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरा जो 1,000 है वो 1 साल बाद मेरा टाइम कितना रहेगा, यहाँ पर टाइम 1 ईयर और मेरा इंटरेस्ट रेट 8%। तो ये बन जाएगा मेरा FVIF की हेल्प से 1080। यहाँ पर मैं सेम FVIF का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, FVIF टाइम मेरा 2 साल है और इंटरेस्ट रेट मेरा 8% है। इसको कैलकुलेट करूँगा 1000 मल्टीप्लाई बाय जो 2 और 8 की जो वैल्यू आएगी मेरी उसके हेल्प से यहाँ पर फाइनल आउटपुट मेरा 1166 आ जाएगा। उसी तरह में जो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट होएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 1260। तो इन सभी को ऐड कर मैं अपने टोटल फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँगा। तो जब मैं यहाँ पर थर्ड ईयर की वैल्यू, सेकेंड ईयर की वैल्यू, फर्स्ट ईयर की वैल्यू तीनों को ऐड करूँगा तो ये आ जाएगी 3,506 रुपीज़। तो ये आपकी दोनों की वैल्यू आती है एन्युटी की और एन्युटी ड्यू की। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी और वीडियोज़ के साथ और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।